नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। देवों के देव महादेव अपनी कृपा सदैव आप पे बनाए रखे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा या कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। इस वर्ष अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए, करोदों का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत पूजा। आज एकादशी व्रत पूजा। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए उपरोक्त बातों का ध्यान रखने के बाद व्यक्ति को एकादशी तिथि के दिन शीघ्र उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात धूप दीप और पुष्प से भगवान श्री विष्णु जी की जाती है। अजा एकादशी कथा। आज एकादशी कथा। आज एकादशी की कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी ताजा थे। उसने अपनी सत्यता एवं वचन पूर्ति हेतु पत्नी और पुत्र को बेच देता है और स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन जाते हैं। इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय गौतम ऋषि उन्हें देखते हैं। महर्षि ने राजा को अजा एकादशी व्रत के विषय में बताया। गौतम ऋषि के कथन सुनकर राजा मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत करते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया। अंत समय में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी व्रत का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ आज एकादशी फास्ट। समस्त उपवासों में अजा एकादशी के व्रत श्रेष्ठतम कहे गए हैं। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फलस्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। यह उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है।